हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकून फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम आपको अनवांटेड किट यानी कि जो अबॉर्शन किट आती है, आपने देखा ही होगा कुछ इस तरह के पैकेट में अवेलेबल होती है। उसके बारे में हम डिटेल से समझाने वाले हैं आपको कि किन-किन लोगों को यह टैबलेट यूज़ करना चाहिए, कितने महीने तक का अबॉर्शन इससे हो सकता है, दवा लेने से पहले क्या कोई चीज़ खा सकते हैं या नहीं, कितने टाइम बाद खाना खा सकते हैं, दवा लेने के बाद ब्लीडिंग कैसा होता है, दवा की टाइमिंग क्या रहेगी, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को दबा के ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि कितने महीने तक की प्रेगनेंसी इससे अबॉर्शन की जा सकती है। मतलब कितने महीने तक की प्रेगनेंसी इससे गिराई जा सकती है। तो देखिए, 4 महीने के अंदर की अगर प्रेगनेंसी है, तो वह इससे अबॉर्शन की जा सकती है। लेकिन अगर 4 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो वह फिर मेडिसिन से अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी मेडिसिन से नहीं गिराया जा सकता है। फिर उसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाकर डीएनसी यानी कि डायलेशन एंड कर्टेज का एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, उसको आपको करवाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 4 महीने से कम की प्रेगनेंसी है और आप दवा खाना चाहते हैं, तो दवा को कैसे खाना है? क्या टाइमिंग वगैरह रहेगी? तो चलिए उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आपको ये मेडिसिन मिल जाती है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर इसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 300 से लेकर 400 रुपए के बीच में आपको यह आसानी से मिल जाएगी। किसी भी लोकेशन पर इसी रेंज में मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ये पैकेट में मिल जाएगी। इसमें टोटल 5 टैबलेट आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 टैबलेट में से जो सबसे पहली वाली टैबलेट होती है, वो होती है मेफिप्रेस्टोन की, जो कि 200 मिलीग्राम की होती है। और बाकी की ये जो 4 टैबलेट हैं फ्रेंड्स, ये मीज़ोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं। तो इन पाँचों में से सबसे पहली वाली जो टैबलेट है, यानी कि ये जो सबसे बड़ी वाली टैबलेट है, इसको सबसे पहले खाया जाता है। और बाकी के जो 4 टैबलेट हैं, इनको बाद में खाया जाता है 2-2 गोली करके, मतलब 2-2 टैबलेट करके बाद में खाया जाता है इसको। और जब आप इस बड़ी वाली टैबलेट को लेंगे, यानी कि जो मेफिप्रेस्टोन की टैबलेट है, इसको जब आप खाएँगे, तो इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टैबलेट को लेने के बाद जो टैबलेट लेने वाली महिला है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहुत ही रेयर केस में, वैसे तो किसी को होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी-किसी को लाइट ब्लीडिंग, लाइट एब्डोमेन पेन या फिर नौजिया वगैरह हो सकता है। बहुत ही कम फीमेल्स में ये देखने को मिलेगा। ओके, जब आप मेसोप्रोस्टोल की टैबलेट लेंगे, यानी कि जो 4 टैबलेट बची हुई है, इसमें से आपको 2-2 टैबलेट करके खाना होता है। मतलब एक बार में 2 टैबलेट। तो जब आप 2 टैबलेट एक साथ खाएँगे, तो इस टैबलेट को लेने के बाद लगभग 30 मिनट से लेकर 4 घंटे के बीच में आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पेट में थोड़ा ऐंठन या मरोड़ भी होगी, जो कि 24 घंटे तक ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। लेकिन कई केस में ऐसे भी देखे गए हैं कि जिसमें 24 घंटे के बाद भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलता है। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि इस टैबलेट ने काम नहीं किया। मतलब हो सकता है कि प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम की होगी या फिर कोई और भी कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि लोग नहीं जान पाते हैं और एक्सपायर किट का यूज़ कर लेते हैं। मतलब एक्सपायर दवा को खा लेते हैं। तो इस दवा को खाने के बाद जो भी सिम्पटम्स दिखाई देने चाहिए वो नहीं दिखाई देते हैं। और कई बार क्या होता है कि दवा खाने का जो मेथड होता है वो ही गलत होता है आपका, या फिर दवा खाने की जो टाइमिंग थी वो सही नहीं थी आपकी। तो इन सब वजह से भी दवा खाने पर जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है आपको। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दवा को अगर आप राइट मेथड और राइट टाइम पर लेते हैं, तो यह दवा जो है अपना रिज़ल्ट 100% ज़रूर देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को खाना कैसे है, मतलब क्या टाइमिंग होगी दवा खाने की। एक दवा से दूसरी दवा के बीच में कितनी गैप रखनी होगी, यानी कि मान लीजिए आपने पहले बड़ी वाली गोली खा ली, तो बाकी के जो 4 गोली हैं, उनमें से 2 गोली आपको खाने के लिए कितना गैप रखना होगा, मतलब कितने घंटे बाद ये 2 गोली खानी है। तो बड़ी वाली जो गोली है उसको मान लीजिए आपने सुबह 7 बजे हल्का नाश्ता करके खा लिया। मतलब एकदम हल्का नाश्ता होना चाहिए, जैसे कि चाय या फिर बिस्कुट वगैरह। बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है आपको। इस बड़ी वाली टैबलेट को लेने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर सेम टाइम पर, मतलब जैसे आज मान लीजिए सुबह आपने 7 बजे लिया है, तो 24 घंटे के अंदर आपको उसी टाइम पर इन चारों में से कोई भी 2 टैबलेट लेनी है। वैसे ही हल्का नाश्ता करके पानी के साथ लेना है। उसके बाद उसी दिन, मतलब जिस दिन आपने ये 2 टैबलेट लिया है, उसी दिन जो बाकी 2 बची हुई टैबलेट हैं, लगभग 6 से 8 घंटे बाद आपको बाकी जो 2 बची हुई टैबलेट हैं, उसको लेना है। वैसे ही हल्का नाश्ता करके पानी के साथ लेना है। अगर इस तरह से आप दवा को लेते हैं, तो दवा जो है अपना 100% रिज़ल्ट ज़रूर दिखाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होंगी। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें।
तो वीडियो कैसी लगी यार? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा के ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपसे मिस ना हो पाए।